मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की अल अज़ीज़िया और इवनफील्ड रेफरेंस में सज़ा के खिलाफ अपीलें बहाल करने की दरखास्तों पर बेंच तश्कील दे दिया गया। नवाज शरीफ ने पीर को इवनफील्ड और अल अज़ीज़िया रेफरेंस में सज़ा के खिलाफ अपीलें बहाल करने की दरखास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की थीं। वकील अमजद परवेज़ ने नवाज शरीफ की जानिब से अपीलें बहाल करने की दरखास्तें दायर की थीं। दरखास्तों में इस्तदा की गई कि अपीलों को बहाल करके मेरिट पर दलाइल सुनने के बाद फैसला किया जाए। ताहम इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की अल अज़ीज़िया रेफरेंस और इवनफील्डर फर्नस में सज़ा के खिलाफ अपीलें बहाल करने की दरखास्तों पर बेंच तश्कील दे दिया गया। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गिल हसन और नगज़ेब पर मुश्तमिल बेंच समाअत करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का खुसूसी बेंच नवाज शरीफ की दरखास्तों पर कल समाअत करेगा। वाज़ेह रहे कि नवाज शरीफ की जानिब से दरखास्तों में कहा था गया कि इवनफील्ड रेफरेंस में 6 जुलाई को गैर हाज़िरी में सज़ा सुनाई गई। अहलिया लंदन में ज़ेरे इलाज और वेंटिलेटर पर थी। फैसला सुनाने के ऐलान में ताख़ीर की इस्तदा की, जो मंजूर न हुई। सज़ा का फैसला गैर हाज़िरी में सुनाया गया तो पाकिस्तान वापस आकर जेल का सामना किया और अपीलें दायर की। पेश न होने के बाइस अपील अदम पैरवी पर खारिज है। दरखास्तों में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि जानबूझ कर नहीं, सेहत की खराबी के बाइस अपीलों की पैरवी के लिए हाजिर नहीं हो सके, ज़मानत की रियायत का गलत इस्तेमाल नहीं किया, तिब्बी बुनियाद पर अदालत के सामने पेश नहीं हो सके। मेडिकल रिपोर्ट्स मुस्तकिल बुनियादों पर लाहौर हाई कोर्ट में जमा होती रही है। याद रहे कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ इवनफील्ड और अल अज़ीज़िया रेफरेंस में सज़ा याफ्ता हैं और 10 साल तक अवामी ओहदे के लिए नाअहल है।